गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम टॉपिक लेंगे बीएससी पार्ट थर्ड के अंदर एयर पॉल्यूशन। इकोलॉजी वाला जो पेपर है उसके अंदर हम टॉपिक लेंगे एयर पॉल्यूशन यानी कि वायु प्रदूषण। वायु प्रदूषण क्या है बच्चों? वायु की जो क्वालिटी होती है उसके अंदर अवांछनीय परिवर्तन होना, यह वायु प्रदूषण कहलाता है। वायु की क्वालिटी में अवांछनीय प्रदूषण जो कि ह्यूमंस के लिए या फिर अन्य जीव जंतुओं के लिए हानिकारक हो, उसको हम कहते हैं एयर पॉल्यूशन। एयर पॉल्यूशन दो प्रकार से हो सकता है। एक रहता है गैसियस, जो कि जो एक्स्ट्रा गैसेस पाई जाती है, अवांछनीय गैसेस जिनकी मात्रा अधिक हो जाती है, उससे होता है गैसियस पॉल्यूशन। और दूसरा रहता है पार्टिकुलेट, जो कणिकीय जो होता है प्रदूषण। अब इसमें देखिए बच्चों कि हमारे पास में दो प्रकार के जो हमने लिए हैं पॉल्यूटेंट इसके अंदर, गैसियस एंड पार्टिकुलेट। इसमें देखिए गैसीय में ऐसे पदार्थ आते हैं जो कि सामान्य तापमान तथा दाब पर गैस की अवस्था में हो। ठीक है, ऐसे यौगिकों का वाष्प जिनका क्वथनांक 200 डिग्री से कम हो, वह इस कैटेगरी के अंदर आते हैं। कणिकीय के अंदर क्या आता है? ठीक, पार्टिकुलेट के अंदर कौन कौन से आते हैं? सॉलिड पार्टिकल्स या फिर तरल बूंदों जो कि एरोसोल का निर्माण करते हैं। एरोसोल भी कहते हैं जिनको अपन एरोसोल का निर्माण करते हैं, वो इसके अंदर आते हैं। तो इनके क्या रहता है, छोटे होने के कारण यह हमेशा वायु में तैरते रहते हैं। जैसे कहते हैं जैसे कि कार्बन जो पाया जाता है हवा के अंदर, कालिक जिसको कहते हैं, धुआं है, धूल है, एस्बेस्टोस है, कीटनाशक है, कुछ धातु है जैसे कि अपने पारा है, लेड है, कॉपर है, आयरन है, एवं जैविक कारक जैसे छोटे छोटे जो कीड़े रहते हैं, छोटे छोटे जो हवा में उड़ते रहते हैं, और परागकण भी पॉल्यूशन का कारण बनते हैं। ये सब कैटेगरी आती है पार्टिकुलेट कैटेगरी के अंदर। अब अपन कुछ एक जनरल लेंगे पॉल्यूटेंट्स जो कि कितने ज़्यादा नुकसानदायक है, उनके बारे में आप देखेंगे। सबसे पहले रहते हैं अपन कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड बच्चों क्या है? मेनली व्हीकल्स द्वारा निकलती है तथा मेन एयर पॉल्यूटेंट है ये। इसमें क्या रहता है कि श्वास लेने के अंदर कठिनाई महसूस होती है। कार्बन मोनोऑक्साइड क्या करती है? हमारे जो रक्त में हीमोग्लोबिन पाया जाता है उसके साथ संयुक्त करके ये बनाती है कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन का निर्माण कर लेती है, जिससे क्या होता है कि हीमोग्लोबिन जो है वह ऑक्सीजन के साथ में इसकी जो एफिनिटी रहती है, जुड़ने की क्षमता जो रहती है, वह हो जाती है रिड्यूस हो जाने के कारण से व्यक्ति के शरीर में ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाती है। ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाने से श्वास रोध के कारण से मृत्यु हो जाती है। देखो इसमें क्या रहता है, कार्बन मोनोऑक्साइड और हीमोग्लोबिन का जो संबंध रहता है वह स्थायी संबंध बन जाता है, स्थायी संबंध का निर्माण कर लेता है, ताकि उसके बाद में एक बार अगर कार्बन मोनोऑक्साइड हीमोग्लोबिन के साथ जुड़ जाती है तो वह उससे अपने आप को अलग नहीं कर पाती है। आप लोगों ने देखा होगा कई बार न्यूज़पेपर्स वगैरह में आती है कि व्यक्ति की दम घुटने की वजह से मृत्यु हो गई। रूम जो था वह था बंद, लेकिन उसमें ये जो अपने सिगड़ी वगैरह ये जो इसमें यूज करते हैं लोग, इसमें क्या रहता है बच्चों, कार्बन मोनोऑक्साइड कब बनती है? जब कार्बन का अपूर्ण दहन होता है। अपूर्ण दहन जब कार्बन का होता है तब CO2 ना बनकर, CO2 नहीं बनती है उस वक्त बन जाती है कार्बन मोनोऑक्साइड।
इस वजह से मृत्यु हो जाती है। दूसरा अपन लेंगे इसमें अनबर्न्ड हाइड्रोकार्बन्स। ऐसे हाइड्रोकार्बन जिनका दहन पूर्ण रूप से नहीं हुआ है उनको हम कहते हैं अनबर्न्ड हाइड्रोकार्बन, जिसमें है 3-4 बेंजोपायरिन, मेथेन, बेंजीन। ये मुख्यतः क्या रहता है, जीवाश्मी ईंधन जो है, पेट्रोलियम प्रोडक्ट जो है, उनका जो धुआं निकलता है उसमें ये चीज़ें पाई जाती है, ये चीज़ें उनके अंदर पाई जाती है और इनके द्वारा फेफड़ों का कैंसर होता है मेनली, ठीक है ना। CH4 मैथेन की अगर अपन बात करें तो यह प्राकृतिक रूप से भी पाई जाती है, प्राकृतिक रूप से भी पाई जाती है, जैसे कि दलदल है, ठीक है, दलदल में पाई जाती है, ये वहाँ से निकलती है मेथेन। और जीव जंतु रहते हैं, मवेशी जो रहते हैं, वह जब जुगाली करते हैं तो उनके मुंह से मेथेन निकलती है। मैथेनोजन बैक्टीरिया पाए जाते हैं इनके पशुओं के आमाशय के अंदर, और समुद्रों से भी काफ़ी मात्रा में मेथेन गैस निकलती है। अब बात करते हैं एथिलीन की। एथिलीन क्या है? एथिलीन काम आती है एग्रीकल्चरल सेक्टर के अंदर। फलों को पकाने के लिए एथिलीन का यूज किया जाता है, याद रखना ये चीज़, फलों को पकाने के लिए। अब इसमें क्या होता है, फलों के पकाने के साथ साथ में जो लीव्स वगैरह रहती है, पत्तियां वगैरह रहती है, वह भी इसमें गिरने लग जाती है। एथिलीन मेनली काम क्या करता है, राइपनिंग का काम करता है, राइपनिंग करता है मतलब पकाता है किसी चीज़ को। बात करते हैं नाइट्रोजन ऑक्साइड और नाइट्रिक ऑक्साइड की। ये भी मेनली फॉसिल फ्यूल के द्वारा ही निकलते हैं, फॉसिल फ्यूल के द्वारा निकलते हैं। इनके द्वारा एसिड रेन है, फोटोकेमिकल स्मॉग है, ओजोन का निर्माण होता है। ओजोन क्या करती है, अपन इसके देखेंगे। ओजोन क्या करती है, ओजोन से हमारे शरीर के अंदर काफ़ी हानिकारक प्रभाव रहते हैं। श्वास नाल जो रहती है, श्वसन संबंधित, इससे परेशानी उत्पन्न होती है ओजोन के द्वारा। SO2 एंड SO3, SO2 एंड SO3 जो है सबसे हानिकारक प्रदूषकों में से है, जो कि कोयला, स्मेल्टर, तेल रिफाइनरी आदि के द्वारा बाहर निकलती है। अब इसमें इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है, इसमें इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है कि ये जब एनवायरनमेंट में होती है तब लाइकेन एंड मॉसेस, लाइकेन और मॉस ग्रो नहीं कर पाते हैं। अब लाइकेन और मॉस क्या है, यह कहलाते हैं बायोलॉजिकल इंडिकेटर, बायोलॉजिकल इंडिकेटर कहलाते हैं। याद रखने वाली चीज़ है कि पॉल्यूशन के लिए इंडिकेटर क्या है बायोलॉजिकल, दैट इज लाइकेन एंड मॉसेस। दोनों में से अगर एक ऑप्शन हो तो अपन लाइकेन को राइट करेंगे। इसमें स्मोक किस किस से बनता है, स्मोक बनता है SO2 है, SO3 है, नाइट्रिक ऑक्साइड है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, CO2 है, आदि सब मिलके स्मोक का निर्माण करते हैं। अब हम बात करेंगे इसमें सेकेंडरी पॉल्यूटेंट की। इसमें छोटी छोटी टिप्पणियाँ आती है, उसके बारे में अपन जानेंगे। स्मॉग क्या है, स्मॉग होता है स्मोक प्लस फॉग। स्मोक प्लस फॉग को अपन कहते हैं स्मॉग, स्मॉग कहा जाता है, स्मोक प्लस फॉग को। अच्छा, एक और टर्म आती है इसमें, रिंगलमान टेक्निक। रिंगलमान टेक्निक के द्वारा स्मॉग कितना है इस चीज़ को नापा जाता है। दो प्रकार के स्मॉग फेमस है, लॉस एंजल्स स्मॉग एंड लंदन स्मॉग, जो कि उन शहरों में देखा गया था। जैसे कि लॉस एंजल्स स्मॉग की अगर अपन बात करें तो ये सबसे पहले लॉस एंजल्स में देखा गया, इस वजह से इसका नाम पड़ा लॉस एंजल्स स्मॉग। इसमें क्या रहता है बच्चों कि इसमें स्मॉग के अंदर कोहरा
कोहरा रहता है, नाइट्रोजन है, हाइड्रोकार्बन है, ऑक्सीजन है। उच्च ताप एवं यूवी रेडिएशन जब मिलती है आपस के अंदर, जब यूवी रेडिएशन आपस के अंदर मिलती है तब फोटोकेमिकल स्मॉग का निर्माण होता है। अब इसमें देखिए पैन बनता है, O3 बनती है और नाइट्रोजन ऑक्साइड बनता है। अब ये पैन क्या करता है? पैन क्या करता है? फोटोसिंथेसिस की जो प्रोसेस रहती है पौधों के अंदर, उसको संदमित करने का काम करता है, उसको धीमा करने का काम करता है पैन, तथा इसके द्वारा आंखों में जलन एवं फेफड़ों में क्षति भी होती है। ओजोन क्या करता है? ओजोन हमारी श्लेष्मल झिल्ली जो रहती है आहार नाल की या श्वास नाल की अपन कह सकते हैं, उसको नुकसान पहुंचाने का काम करता है। आगे बढ़ते हैं, अपन एसिड रेन के बारे में अपन देखते हैं। एसिड रेन क्या होती है? वातावरण के अंदर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड तथा सल्फर डाइऑक्साइड आ जाती है। पॉल्यूशन के कारण वातावरण में ये दोनों ही गैसें आ जाती है। ठीक है, इन दोनों गैसों के साथ में जब जल वाष्प की अभिक्रिया होती है तब क्रमशः नाइट्रिक एसिड एवं सल्फ्यूरिक एसिड का निर्माण होता है। नाइट्रिक एसिड एवं सल्फ्यूरिक एसिड का निर्माण होता है, और इन से जब यह एसिड पृथ्वी पर आता है, हमारी धरती पर आता है, तो वह उसको अम्लीय कर देता है। ये दो प्रकार से होता है। एसिड रेन जो है दो प्रकार से रहती है। एक होता है वेट डिपोजिशन। वेट डिपोजिशन का मतलब रहता है कि जो अम्ल बना है नाइट्रिक एसिड एंड सल्फ्यूरिक एसिड, यह जब वर्षा के जल के साथ में धरती पर आते हैं तो इसे हम कहते हैं एसिड रेन, एसिड रेन कहते हैं। तथा जब यह धूल के कणों के साथ में आते हैं धरती के ऊपर, तब इसे हम कहते हैं, देखो इसको तो अपन ने कहा ड्राई डिपोजिशन, जब ये धूल के कणों के साथ में आ रहा है धरती पर, और जब वर्षा के जल के साथ में आ रहा है उसको हम कहते हैं वेट डिपोजिशन। सिंपल सा है, वेट डिपोजिशन। इन दोनों के द्वारा ही जो मृदा होती है उसका pH 5.6 से कम हो जाता है। 5.6 pH होता है अम्लीय वर्षा का। अब इतना ज़्यादा कंसंट्रेटेड अम्ल अगर आएगा धरती पर जल के साथ में, तो वहाँ जो सॉइल रहेगी, मृदा जो होगी, उसकी pH का मान भी कम हो जाता है। अम्लीय वर्षा जब होती है तब इसके अंदर 70% भाग बनाता है H2SO4 और 30% भाग बनाता है उसका HNO3। अम्लीय वर्षा के कारण एक तो लॉस होता है सॉइल के अंदर, सॉइल का लॉस हो रहा है और सॉइल का, और दूसरा है कि ये जो ऐतिहासिक इमारतें वगैरह है इनका कलर भी खराब हो रहा है एसिड रेन के कारण से। ठीक है बच्चों, अब नेक्स्ट क्लास में अपन पढ़ेंगे ग्रीन हाउस इफेक्ट। थैंक यू।